नमस्कार साथियों, आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। ये 5.2 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसका 6 क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने, 7वां आज करते हैं। चलिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो कोई सा भी पद निकालना है ना, सबसे पहले हमें एपी पता करना होगा ना। ठीक, तो एपी में पता करने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? ए होना चाहिए, पहला पद होना चाहिए और सार्वंतर डी होना चाहिए। तो हम कई एपी का कोई सभी पद क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। हमें ए पता हो जाए और डी पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो चलो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता क्या है 11वां पद। हमें क्या पता है 11वां पद। 11वां पद कितना है 38। ठीक, तो हम लिखेंगे ए एन। हम जानते हैं ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ठीक, इसका उपयोग करेंगे ए11 निकालने के लिए। तो बताओ ए11 कितना हो जाएगा, यहां से हो गया ए प्लस 11 में से 1 गया 10 यानी 10d होगा ना। और बताओ ए16 निकालें अगर हम लोग इसी से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे ए प्लस, देखो 16 में से 1 गया 15। यहां तक किसी को दिक्कत? ये 11 देखो ए11 दिया कितना है, तो ये दिया हुआ है 38। कितना है 38। और ये वाला ए16 कितना दिया हुआ है 73। ठीक, एक काम करो, इसमें से ए16 में से ए11 क्या कर दो, घटा दो। ठीक है ना। तो घटाएंगे तो देखो ए से ए खत्म, है ना। अब 15 में से 10 गया 5d। 15 में से 10 घटाए हैं, ठीक है ना। ये किया है ये एक 16 ए16 माइनस ए11 कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 73 में से 38 गया तो कितना बचेगा बच्चे, घटाओ जल्दी से, कितना आएगा 35। तो बताओ डी कितना आया, कहोगे 5 सत्ते 35 आया ना। ठीक है, देखो 5 सत्ते 35। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए चाहिए, ए निकाल दो यहां रख के। ठीक है, तो देखो हाँ 1 पे रख दो ना, तो यहां रखो तो ए आ जाएगा यहां से 10 सत्ते 70। 70 उधर जाएगा 38, तो घट जाएगा 38 में से 70, तो कितना आएगा ए आएगा माइनस का 32। कर लोगे ना सब लोग, क्यों करवाएं? ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देख लो फिर से। हाँ, ये समीकरण 1 कह दें और ये समीकरण अगर 2 कह दें तो हाँ डी का मान इसमें रख देना। तो ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो ए कितना आ जाएगा माइनस का 32। ठीक है, देखो अब ये तो हमें ए और डी का मान निकल गया, है ना। अब जो भी पद चाहिए, हमें चाहिए कौन सा 31वां पद। तो हम क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे ए 31। यहां लिखना, क्या लिखेंगे ए 31 बच्चे, ए 31। इसी के उस पर काम करेंगे। ए कितना है, ए है माइनस का 32 प्लस एन कितना है, तो एन है 31। 31 में से 1 गया 30 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 7। 7 तरीके 21, 210 माइनस 32 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। घटा देना इसको, है ना, 178। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया। चलो समझ में आया तो मच्छर इतना है ना कि परेशान कर दिया है। इसका ना आज इनको खत्म कर देना हम लोग को। ठीक है, अगला देखें। चलो कोई बात नहीं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो टोटल 50 पद है जिसमें तीसरा पद क्या है 12। तो बताओ हमें ए एन मालूम है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो बताओ 50वां पद क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। ये 50 बराबर ए प्लस 50 में से 1 गया 49 डी होगा। बोलोगा कि नहीं, दिया कितना है ये ना अंतिम पद होगा 50वां पद। बोलोगे कि नहीं, कितना दिया है 106। ठीक, अब आ जाओ और कौन सा दिया है 12वां पद।
तीसरा पद क्या है 12, तो A3 भी निकाल दो इसी के साथ। तो A प्लस कहोगे 3 में से एक गया 2, D बराबर 12। बताओ हम ऐसा कर सकते हैं कि A50 माइनस A3 करते हैं, बोलो कर सकते हैं। ये घटा दो, माइनस करोगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म। 49 में से 2 गया 47, D बराबर 12 घटा दो 98। ठीक है, तो D कितना आ जाएगा 47 का डबल करोगे तो नहीं 94 आएगा, 98 नहीं आएगा, ये 94 आएगा ना। ठीक है, D आ गया। यहीं से A निकाल सकते हो तुम लोग, क्या करेंगे, हाँ ये 50 में रख दो, ठीक, चाहे इसमें रख दो, तो बताओ 2 रख दो यहाँ पे, 2 2 4, यानी A प्लस 4 बराबर 12। ये कितना है 8 ना, हाँ 8 ना, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो A और D मालूम है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब तो लिख दो, तो कौन सा चाहिए हमें 29वां पद, A 29 लिखेंगे क्या, A 29। A प्लस देखो A कितना है 8 प्लस N माइनस 1, देखो N 29 है, 29 में से एक गया 28 इंटू D कितना है 2, 28 दूना 56 है ना, कुल मिला के 64, कितना आ जाएगा 64। तो A 29 कितना है 64। समझ में आ रहा है। देखो मैं इस तरह से कर रहा हूं, तुम लोग सीरियल से करना इनको ना, ठीक है। हाँ लिखना है, ये सब बातें लिखना होता है ना, ठीक है। हाँ ये सब हाँ ये सब लिखना होता है, ठीक है, ये सब लिखना होता है ना। जैसे ये लिख लिया, ये D आ गया, हाँ यहाँ लिख नहीं, यहाँ ऐसे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके लिए कर देना यहाँ पे कि A50 में D बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ऐसे कर देंगे, समीकरण 1 कह लो वाले इसको, या A50 के मान में A बराबर D बराबर 2 हाँ रखने, चाहे A50 चाहे A3 जो भी हाँ कुछ भी रहे, तो 3 पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो A बराबर कितना आ जाएगा 8, इसमें भी रखोगे तो वही आएगा 8 ही, ठीक है। कोई डाउट रह जाए तो क्या करना, दोनों में रख के चेक कर लेना, बाकी ना ठीक है। चलो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, अच्छा इसको देखो, यही सेम सवाल ना उसमें भी आता है कभी कभी, इसको भी समझ लो ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव करवाया हुआ है एपी का, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव से पहले एक काम और करना, तुम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हो, नहीं देखे हो ना, त्रिकोणमिति खत्म हो गया है ना, है तो बेहतर होगा या तो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव खुद से जाके देख डालो, ठीक है, सारा सवाल लगा डालो, क्योंकि इसमें उसमें कितने हैं, लगभग 200 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में ना। उसके ऑब्जेक्टिव खुद से देख डालो, वो ज्यादा बेहतर होगा। और नहीं देख रहे हो तो फिर मुझे फिर से करवाना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा वाला चुनोगे, चुनाव तुम्हारा है? तुमसे हो नहीं पाएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा फिर से करवाएं, ठीक ना। तुम देख नहीं पाएगा, एक बार देखना जाके करना, उनको उसको लगाने की कोशिश करना। ज्यादातर करवा दिए हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति हमें हर सवाल करवा दिए हैं ना। जब त्रिकोणमिति तुम लोग करोगे, उसमें जब वहां सॉल्व करोगे ना ऑब्जेक्टिव में, तो अब हर सवाल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से समझाया है ना। तो वहां जाके एक बार देखना हो रहे हैं या नहीं हो रहे तुमसे, फिर उसके बाद बात करेंगे उस पर ना। वो लाइव में करवाएंगे एक दिन नहीं होगा, 2-3 दिन लगेगा ना, लेकिन करवाना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो देखो इसको, अब देखो सिंपल सी बात कह रहा है, ये तीसरा पद है और ये 29वां पद है, ठीक है ना। अगर पहला पद होता तो कितनी बार D 29वां पद में जोड़ा गया होता, 28 बार, है ना। लेकिन ये कौन सा पद है, तीसरा है ना। तो बताओ अभी नहीं, ये कौन सा है अंतिम 50वां पद ना। तो बताओ 50वां पद में कितनी बार D जोड़ा गया होगा, 49 बार जोड़ा गया होगा ना। ये जो भी है तीसरा पद है, ठीक,
इसमें कितना बार जोड़ा गया होगा? 2 बार, है ना? तो कितना अधिक बार इसमें जोड़ा गया होगा? कहोगे 47 बार। 2 कम कर देना 49 में से, ठीक है? कितनी अधिक बार? 47 बार। ये सीधे से पता चल जाता है ना। तो बताओ 47 बार अधिक बार जोड़ा गया है, या सीधे क्या करना ना, ऐसे डिफरेंस ले लेना। ये तीसरा है, ये 50वां है, दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है? तीसरा और 50वां क्या करो? डिफरेंस। 47 मतलब डी कितनी बार जोड़ा गया है? 47 बार। तो सीधे लिखना कि 47 डी, ठीक है? सीधे क्या लिखना? 47 डी, सीधा सीधा। और देखो ये कितना है? 106 है, ये 12 है। तो जो अंतर होगा ये यही के बराबर ना आएगा। अंतर निकाल देना इनका, कितना आएगा? कहोगे 94, ठीक? डी सीधे सीधे यहां से निकल के आ जाता है, कितना? 2, ठीक? ये क्वेश्चन पूछता है तुमसे किसमें? ऑब्जेक्टिव में, कि सार अंतर बताइए, ठीक है? बिल्कुल कर सकते थे, वो ध्यान नहीं आया उस टाइम, ठीक? ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, सेम ये वाला क्वेश्चन भी डी इसमें निकालना हो, है ना? क्या करते? देखो इसमें तुम्हें 11वां पद दिया है और 16वां पद, अंतर लो इनका, कितना? तो कहोगे 5, यानी 5 डी का अंतर होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है ना? ये 38 है और ये 73 है, इनके बीच का भी डिफरेंस लो, कितना? कहोगे 35, तो डी कितना? 7, सीधा आंसर आता है, ठीक है? ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव के लिए और डी पूछता है कई बार, तुम जब एपी का भी करवा दिया हूं ऑब्जेक्टिव ना, एपी करा है ना, ठीक? तो एपी में जाके भी चेक करना, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायरेक्ट होते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव कैसे करना है वो ध्यान रखेंगे, और सब्जेक्टिव कैसे करना है वो ध्यान रखेंगे ना। अब इस पे बात करेंगे, अगर ये सब खत्म हो जाने दो तो एपी फिर से करवा देंगे ना, ठीक है? देखो अगर तुम लोग सच में कायदे से किए मेरे साथ ना, ये मजाक वाली बात नहीं है और ये बहुत सीरियस होकर कह रहा हूं, तो तुम्हारे 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ठीक है? लेकिन कायदे से करोगे तब, ठीक है? तो ऐसा हो कि मैथ में कहीं से क्वेश्चन आए, है ना? हमारा पूरा का पूरा आए, समझे? इस साल का पेपर लिया ना किसी से मांग के मैथ का? आज ही ना होगा? लड़की दे देगी ना? अरे किसी गाँव में पसंद आके जाएगी? अरे सब थोड़ी ना की आई होगी गधा, किसी से भी मांग के लिया ना आज, ठीक है? चलो देखो, देखो सुनो, बताए एक बात जान लो कि अगर कायदे से किए, जितना मैं करा रहा हूं अगर उतने से करते गए ना, तो 100 का 100 नंबर लाएंगे, ठीक है? समझे सुबह हम है ना? 100 नंबर तो 90 नंबर तो कहीं नहीं गया ना, तो सबका, बस मेरे साथ जितनी मेहनत मैं करता हूं उतनी तुम लोग कर लो, ठीक है? मेरे साइंस में भी वही होगा, अगर कायदे से करेंगे तो, अकायदे से नहीं करेंगे तो नहीं, ये डूबेगी। तो देखो फिर कोई मतलब नहीं रहता, या तो 100 ले आओ। देखो अगर नंबर लाना है ना, मेहनत करनी है, तो ऐसा करो कि दूसरा कोई सामने टिके नहीं, है ना? नहीं तो क्या मतलब है फिर? तो सब ला रहा है, पास तो सबे हो जाएगा, 70% सबका आ जाएगा, है ना? तो बताओ कोई ऐसा है जिसे 70% ना आता, ना आए? सबका आएगा, जो पढ़े चाहे मत पढ़े। जो गधा होगा ना, वो नकल नकल मार के कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है। 100 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव का, 50 को ऑब्जेक्टिव ना, 50 को अगर अटेम्प्ट करना है तो 30 को सबका ऑब्जेक्टिव सही होगा, 40 को नहीं सही होगा। हाँ होता ही है, ऐसे ऐसे सवाल पूछता है। आगे देखो, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, ठीक है? फिर से इसमें कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, ठीक? तो पहले क्या निकालेंगे? एपी का पहला पद और सार्वंतर, वही दोनों जरूरी है ना। देखो अगर इसको ऑब्जेक्टिव से करना होता तो क्या करते? तीसरा और 9वां का अंतर 6, इनका अंतर 4, ठीक? सार्वंतर 6/4, है ना? चल 1.5 आता सार्वंतर। अब लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से लिखेंगे तीसरा पद, है ना? 9वां पद है ना, तो 9वां पद पहले लिख लो, तो a9
ए 9 बराबर कहोगे ए प्लस 9 में से 1 गया 8d, ये आया कितना है तो 4 ना, नहीं 8 ना, ये 8 है। और ए तीसरा पद a3 फिर से रखो तो a प्लस 3 में से 1 गया 2d इज इक्वल टू 4। घटा दो a9 में से a3 है ना, ये घटाए तो ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। बोल कहाँ -8 है, ये 8 नहीं है, -8 है, कोई बात नहीं -8 कर दो। हम लोग को क्या करना है, ये -8 कर दो बच्चे। हाँ तो ये -8 4 12 हो जाएगा। ये देखो ये तो कट गया, ये 8 में से 2 गया 6d और ये 8 4 12 माइनस का 12, तो d कितना आ जाएगा -2। यहां से देखो d का मान इस वाले पहले वाले में रखते हैं ना, तो ये 2 -2 ना, a प्लस 8 इंटू -2 बराबर -8, 8 दूना 16, 16 को उधर ले जाना तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा जाके, नहीं ये माइनस है ना, तो -16 उधर गया तो 8 में से घट जाएगा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 16 - 8 8। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत यहां तक, तो ये 8 और सार्वंतर कितना आया है -2। अब जो भी टर्म कह रहा है लिखो, तो पूछ रहा है इसका कौन सा पद 0 होगा, तो हम मान लेते हैं nवां पद क्या होगा 0 होगा, तो हम इसी को 0 रख देते हैं ना, तो ये 0 हो गया। अब रखो a कितना दिया है 8 प्लस n-1 इंटू डी है -2, 8 को उधर ले आना तो -8 बराबर -2 n-1, ये प्लस हो गया 2 चौके 8, 1 इधर ले आना तो 4 1 5 n बराबर 5। इसका मतलब कि इस एपी का पांचवा पद क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है बात, किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया है, इस तरह क्वेश्चन हाँ सब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो आसान है, करना क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे तो इस तरह से लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सीधे तुम्हें डी पूछता है ना, ज्यादातर टाइम क्या पूछेगा कि डी क्या है, ठीक है तो बता देंगे। और कभी कभी पूछेगा ना इसी में से, देखो जैसे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अब ये सेम क्वेश्चन देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, इसमें भी सार्वंतर पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान सुनो इधर, ये किसका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। फिर से क्या करेंगे, 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, 17वां पद और 10वां पद में अंतर कितने का 7 का, हम कहेंगे 7d का अंतर होना चाहिए है ना, और यहां अंतर कितने का बता रहा है 7 का, ये तो पहले घटाना भी नहीं है, इसमें क्या करना है, ये तो सीधे सीधे घटा के ही दे दिया तुमको है ना। ये क्या है 17वां पद और 10वें पद को क्या है घटा के दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखो कह रहा 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है ना, तो बताओ डी कितना आएगा, एक आंसर, एक सीधा आंसर ना। ठीक, अब इसको सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, तो वही जो तरीका करते थे पहले से वही फिर से करेंगे, वही क्या करेंगे फिर से करेंगे। देखो हम कहेंगे an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू, ठीक, तो बताओ ये 17 लिखना हो तो लिखेंगे a प्लस 17 में से गया 16 इंटू डी, और a 10 लिखना हो तो a प्लस 9 इंटू डी है ना, 10 में से घट गया। इनका अंतर लेंगे अगर हम लोग, इनका क्या लेंगे अंतर, तो a 17 माइनस a 10, ये बन जाएगा, देखो इसमें से ये घटाओ तो ये खत्म, और 16 में से ये घटाओगे तो ये कितना जाएगा 7d, और ये अंतर कितना दिया है 7। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो अंतर कितना है 7, बताओ यहां से डी आ जाएगा कि नहीं, डी कितना 1। उम्मीद करते समझ में आ रहा है, देखा ना 7d बराबर 7, तो डी बराबर 1, कहां 10 पद बराबर 7 है, क्यों लिखेंगे, देखा लिखे हैं ये 17 माइनस ये ना 7 है, तो सवाल पढ़ा नहीं, देख ध्यान से, एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है,
10वां पद 7 नहीं है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब 17वें पद में से 10वां पद घटाएंगे तो क्या आएगा? 7। तो 17वां पद में से 10वां पद घटाए तो क्या आना चाहिए? 7। यह है, और यहाँ घटाएं तो कितना आया? 7D। सर नहीं समझ में आया? न समझ में आ रहा हो ना तो अभी समझ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 सेकंड का है ना। जब ये किसमें देखेंगे? ऑब्जेक्टिव में, तो इस सवाल कितने सेकंड में होना चाहिए? 15 सेकंड में होना चाहिए, है ना। और यही सवाल सब्जेक्टिव में करना हो तो सर समझ में आ रहा है? पक्का? किसका क्या? 7:15 बजे। हाँ सही तो डाल, समझ सही था। एडिटिंग करके अपलोड करना, कल अपलोड सुबह ही कर दिए थे लेकिन हुआ नहीं था, तो शाम को आए फिर अपलोड किए, फिर 7:15 बजे डाले, क्योंकि 7:15 बजे लाइव आते हैं। तो हमने कहा कि 7:15 बजे चूंकि लाइव नहीं आ रहे हैं तो वीडियो ही चला जाए उस टाइम में। लाइव में नहीं, लाइव में कराएंगे ये ना, ऑब्जेक्टिव फिर से कराएंगे, ठीक है। कल क्या है? साइंस है। चलो देखते हैं, शाम को कराएंगे उससे। आज शाम को क्लास रखेंगे साइंस का, लगभग 9 बजे के आसपास, है ना। हाँ 9 बजे साइंस का रखेंगे, वो प्रकाश वाला चैप्टर। हाँ इम्पोर्टेंट ही रहेगा साइंस का। चलो देखो, ये कह रहे इसका कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा? कह रहा है इसका कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। ये एपी दिया हुआ है ना, 3, 15, 27, 39, ठीक है। सर्वंतर देखो कितना कितना है, 12 जोड़ रहा है सब में, है ना। तो हमें ए मालूम है इसका 3, और डी कितना है 12। क्या करेंगे? 15 माइनस 3 कितना आएगा? 12, ठीक है। चलो 54वां पद कितना होगा ये समझ लेते हैं पहले। an निकालो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक। और a 54 कितना होगा? तो कहोगे a प्लस 54 में से गया 53 इंटू, ठीक है। अब यहां रख लो पहले, ठीक ना। तो हम an की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि an क्या होगा? 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अगर हम n का मान निकाल लें तो काम हो जाएगा हमारा। चलो रखो, ये 3 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू 12 होगा ना, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक। इसको निकालो, देखो तो a तो 3 है प्लस 53 इंटू डी, 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 सालों करोगे तो कितना आना चाहिए बच्चे? देखो तो 12 3 36 है ना, अब 12 बचे 60, तो ये होगा 636, यानी 3 प्लस 636, और जोड़ दो इनको तो ये आ जाएगा 36 9 630, ठीक है। अब ध्यान सुनो, कह क्या रहा है? कहा है कि 154वें पद से कितना अधिक? 132 अधिक, है ना। इसका मतलब कोई भी an हो, है ना, कोई भी an हो तो इससे कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा, है ना। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये an कितना होना चाहिए? तब an होना चाहिए 639 प्लस का 132, है ना। अब nवां पद अगर n निकाल लें हम लोग तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक। हमने n निकाल रखा है यहाँ पे, an क्या किया है? निकाल के रखा है, यहाँ रख दो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। बोलो कोई दिक्कत? 3 लाख के इधर घटा लो, 3 क्या करो चल, ठीक है, घटा लो। तो घटा रहे होगे तो देखो 3 घटाओगे तो 636 फिर से हो जाएगा। 636 में 132 जोड़ो, कितना रहा है? 636 प्लस 132 बराबर 12 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1। बोलो कितना आएगा? 700,
68 है ना, 768। ध्यान से देखो, तो हमें पता चला कि 12n-1 ये है 768 के बराबर। 12 छक्का 72 है ना, और 12 चौका 48। ठीक, तो एक कट गया। किसी को दिक्कत? एक उधर ले जाना तो n कितना आ जाएगा? 65। सॉल्व समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब कि 65वां पद, कौन सा पद? 65वां पद इस 50वें के कौन से 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा, है ना। अब एक चीज और कर सकते थे, देखो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, समझ लो क्या कर रहे हैं। सार्वंतर कितना है बच्चे? 12 है ना। सार्वंतर कितना है? 12। तो मुझे एक बात बताओ, सार्वंतर अगर 12 है ना, 54वां पद से कितना अधिक हो रहा है? 132 अधिक हो रहा है ना। तो बताओ 54वां पद के बाद क्या 55वां पद में dn अधिक हुआ होगा? है तो 54वें पद से ये जितना भी अधिक हो रहा है ना, उतनी बार dn बढ़ रहा होगा। है बोलो, बढ़ रहा होगा कि नहीं? तो मान लेते हैं कि कितनी बार 54वें पद के बाद x बार d बढ़ा है। कितनी बार बढ़ा है? x बार। तो बताओ क्या x से d लिख सकते हैं इसको? इतना बढ़ा होगा, इतना ज्यादा होगा। और इतना किसके बराबर होगा? 132 के बराबर होगा। इतना ज्यादा होगा। ये x d मिला के किसके बराबर होगा? 132 के बराबर। अब बताओ कि अगर हमें d निकालना हो इस तरह से, तो d मालूम है कि नहीं? d तो 12 है, तो ये 132 12 से काटोगे तो कितनी बार? 11, यानी x कितना आ गया? 11। बताओ इसका मतलब क्या है कि 54वें पद से और कितना अधिक पद? 11 अधिक पद। ठीक, 132 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 11 कितने जोड़ देंगे? 54 में सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो 54 11 65। 65वां पद कितना ज्यादा हुआ? 132 अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है? समझा है ना। देख, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तभी जादू कर सकते हो। अच्छा एक बात और समझ लो, अगर ये बात समझ गए हो ना, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में भी कर देना। तो समझा कि नहीं? अगर ये बात क्या हो जाए, समझ जाओ, है ना, तो ये बात समझा देना लिखते हुए। नहीं समझ में आया? यही बात अपने एग्जामिनर को अगर समझा पाए, है ना, तो समझा नहीं देंगे। तो लिखने का तरीका तुम्हारा होगा, समझाने का तरीका भी तुम्हारा होगा। तो एक काम करना, जब सवाल सॉल्व करना तो यही तरीके से फिर से इस तरीके से भी क्या करना, एक अल्टरनेट मेथड लिख के, है ना, ये तरीका से सॉल्व करवे करेंगे, साथ में अल्टरनेट मेथड लिख के इससे भी करेंगे। ठीक है ना? तो समझ में आया? तो ये समझाएंगे कि ये क्यों लिखा है ना, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है? हाँ, कौन सा लाइन? हाँ ठीक ना। तो एक दो तरीके होगा, एक ये तरीका है, दूसरा अपना ये वाला है, जिससे तुम्हें जो सहूलियत लगे, जिससे उससे करना आसान रहेगा। ठीक है? दूसरा और क्या कर सकते थे, यहीं घटा लेते, यहीं पे क्या कर देते, घटा देते, यहीं से ना, यहीं पे घटा देते। देखो मिटा उसको, वो छाप रहा है, छाप लिया ना। देखो इसको ना यहीं से घटा लेते थोड़ा सा। हम मान लेंगे कि नवा पद क्या है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ना? अभी के लिए इसको हटा दें। देखो ध्यान समझो, ये 54 है, ये होगा a प्लस 54 में से गया 53 इंटू डी। अगर इनका अंतर मैं कहूं कितना है, 132 अधिक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 132 बराबर। यहां घटाना देखो, तो ए में से ए गया खत्म, है ना, इसमें से 53 गया तो कितना आएगा, हो गए n-1, है ना, माइनस 53 इंटू डी। ये समझ में आ रहा है कैसे आया? नहीं समझ में आया तो देखो इसको अलग कर देता हूँ। ये हुआ n-1 इंटू डी, इसमें से घटाए 53 डी, है ना, डी ले लेंगे कॉमन, ठीक, तो बच जाएगा n-1 माइनस 53, ठीक, इंटू डी। ठीक है? ये 12 है ना, बोल है कि नहीं? ये 12 है। देखो ये 12 है, रख दो इसको 12, 12 से काटो इसको,
तो 11 बार में कटेगा, है ना, कटेगा कि नहीं। ये 54 होगा टोटल, इधर ले आना तो 54 और 11 65, n बराबर कितना 65। उम्मीद करते हैं समझ में आया है ना। किसी को दिक्कत, सोच को दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया। तो इससे भी कर सकते हो, है ना, तुम्हारी इच्छा पे है, ठीक है। बाकी जो उसके लिए कैसे करेंगे वैसे ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे उसी तरह से ना। तो ऐसे लगेगा जैसे नहीं चुटकी बजाते हो, लगेगा बस क्या मजा आ गया करके, है ना। वैसा दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो इस बात को, कंसेप्ट को समझ लेते हैं ना। ठीक, मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश। एक और सीरीज लिखते हैं 5 6 7 8 9। अभी क्या बताओ, इनका सार्वंतर समान दिख रहा है, दिख रहा है ना। सार्वंतर इनका भी समान है, मतलब इनका भी 1 है, इनका भी 1 है। इन दोनों का अंतर पहले पद का देखो कितना है, क्योंकि 4 है। इन दूसरे पदों का अंतर देखो, इन तीसरे पदों का देखो, तो बताओ इस 100वें पद का अंतर भी कितना रहेगा 4, 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा 4, लाखवें पद का अंतर भी कितना होगा, बात समझ कि नहीं। तो बताओ ये सवाल सेम ही है ना। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो क्या लिखोगे, कितना होगा 100 ही होगा, ठीक है। नहीं क्या फर्क पड़ता है, जीरो जीरो क्यों आएगा, सार्वंतर समान कह रहा है, कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, दोनों के सार्वंतर n हो, है ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। d भी हो सकता है? नहीं समझ में आई बात। तो एक काम करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है आज का, इसको, ये तो हमने बता दिया कैसे हुआ ना, इस आधार नहीं, इसको तुम सब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है, प्रूफ करके दिखाओगे कि ये दोनों ही अंतर बराबर होते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे कर लोगे। क्या करना, an लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका उपयोग करके तुम्हें ये दिखाना है कि 100वां पद जितना, 100वें पदों का अंतर जितना आ रहा है, 1000वें पदों का अंतर भी उतना ही आ रहा है, तब मानेंगे कि तुमने सीखा है, ठीक है। तो आज का होमवर्क भाई यही है कि आप लोग इस सवाल को सिद्ध करके दिखाइए मुझे। उम्मीद करते हैं कि कर लोगे, और सिद्ध हो जाए तो ये नंबर है, व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो कल बात करेंगे इस पर। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो करना हो करिए। थैंक यू।